एवरीवन, तो आज हम मल्टीपल और सब मल्टीपल के फॉर्मूला के बारे में बताने वाले हैं। तो कैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला एक साथ। ठीक है, तो हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल्स में, मल्टीपल्स एंगल्स क्या होते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2, 3 टाइप, मल्टीपल ऑफ 2x एंड 3x। यहाँ पे सब मल्टीपल क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 और x डिवाइडेड बाई 3, ये सब हो गए सब मल्टीपल्स। तो हमारे पास यही दो नंबर हैं जो यूज होते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में। तो सब मल्टीपल्स का सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं पे रिप्रेजेंट करता है 2 थीटा, तो सेम ही है, वो एंगल्स है कि साइन के साथ एक ट्रिगोटर्म्स के साथ एंगल होता है, तो एंगल को या तो हम x डिनोट कर लेते हैं या फिर थीटा। तो सो फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस x। सेम मल्टीपल में भी यही होता है फॉर्मूला। मल्टीपल्स में क्या होता है फॉर्मूला, साइन x हो जाता है, सेम रहता है, बस एंगल जो होते हैं वो मेरा डिवाइड हो जाता है 2 से। जैसे यहाँ पर भी एंगल डिवाइड हो रहा था 2x, तो 2x हो के x हो गया। यहाँ पर क्या है, x दिया हुआ है, सब बोला गया है, इसीलिए हाफ है पार्ट, तो x/2। तो ये पहला फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत यूज होता है वो है कॉस, सेकेंड नंबर। तो इसको ध्यान से देखना है कि कॉस का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं हम लोग। सो यहां तो cos 2x हो गया, वहां क्या आएगा मेरा, ओनली cos x आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वहां पे क्या हो जाएगा, सेम चीज, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये हो गया क्या, cos स्क्वायर x, 2x था, हाफ होके x में हो गया डिवाइड, उधर x था वो डिवाइड हो गया हाफ। सो नेक्स्ट जो आता है, बहुत सारा फॉर्मूला इसके बेसिस पे होता है। जैसे अगर हम लोग को बोल दिया cos से हम लोग को साइन में जाना है, जैसे cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा से हमको किस में जाना है, साइन में या फिर cos में। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को फॉर्मूलाज ये वाला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला में यूज कैसे करते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर मेरे को बोलता है कि cos 2x से cos में जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2x तो वैसे ही रहेगा, cos स्क्वायर x वैसे ही रहेगा, इस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x में, ये फॉर्मूला बैठा के। तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो एक नया फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। सो इसके बाद हम लोग अब cos से साइन में चेंज करते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो आया है, यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos से हम लोग साइन में चेंज करते हैं, सेम प्रोसेस, इस cos को चेंज करके क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सो माइनस और माइनस प्लस होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो फोर्थ फॉर्मूला भी हम लोग का निकल गया, cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग का पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाले फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर पहले है, और यहाँ से सेम इसमें भी फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्थ नंबर फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर कॉस से हम लोग को साइन में चेंज करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। सो हम लोग अब 3 और 4 को यूज करके नया एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे 3 से फॉर्मूला आ गया फिफ्थ नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। सो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं यहाँ से 6 नंबर, cos 2x है, ये माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। सो अगर इसको हम थोड़ा सजा के लिख लें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको सजा के, जस्ट क्या लिखना है, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हमको एकदम साफ नजर आ रहा है, अगर 1 प्लस cos 2x दिया हुआ है कहीं रूट में सब में, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वहाँ पे 2 cos स्क्वायर x लिख लेंगे, और 1 माइनस cos 2x दिया हुआ है तो वहाँ पे रूट ओवर ऑफ में हम लोग 2 साइन स्क्वायर x लिख लेंगे। सेम अगर ऐसा ही कुछ सम दिया हुआ है, लाइक रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एंड सिक्स्थ नंबर 1 माइनस cos x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे रूट ओवर ऑफ में हम लोग 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, उसके बाद रूट हटा भी सकते हैं। सो यहाँ से एक और नया फॉर्मूला बनेगा 7 नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 4 और 5, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन पहले है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। सो 2 कैंसिल यहाँ पे, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। तो एक और नया फॉर्मूला हम लोग का बन गया, तो वहां पे अगर 7 नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। सो ये हो गया यहाँ का फॉर्मूला। तो अब आते हैं हम लोग 8 नंबर फॉर्मूला, 9 नंबर फॉर्मूला एंड 10 नंबर फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कैसे, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3 फॉर्मूला कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन 2x cos 2x एंड tan 2x। इन केस ऐसा सम आ गया और हम लोग को बोलेगा कि इसको tan में चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या है, जस्ट नॉर्मली याद रखना है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। सेम इसके लिए भी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। सो लास्ट वाला फॉर्मूला को हम थोड़ा कंपाउंड एंगल में लेके जाते हैं, x प्लस एक्स फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x। सो फॉर्मूला क्या स्टैंड हो रहा है, tan x प्लस tan x 2 tan x 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x। जस्ट ये कंपाउंड वाला ही कुछ फॉर्मूलाज यूज किया गया है।
जस्ट ये कंपाउंड एंगल से ही फॉर्मूला आया हुआ है। सो इसके भी 7, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिखेंगे क्या, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan x by 2 1 my plus tan square x by 2 cos x is equals to 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2. So tan x is equals to 2 tan x by 2 1 minus tan square x by 2. तो ये 3 पेयर है, ये 3 पेयर tan का याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर फॉर्मूला, साइन 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 12 नंबर क्या होगा, cos 3x इज इक्वल्स टू 3 cos क्यूब x माइनस 4 cos x। एक फॉर्मूला याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या है, पहले सिंगल x है फिर क्यूब है साइन 3 थीटा में, तो cos में क्या है, जस्ट ऑपोजिट, ये वाला पार्ट क्यूब में पहले आ गया और cos नॉर्मली उधर चला गया। सेम है 13 नंबर, tan 3x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग को नॉर्मली है, लर्न कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, साइन x पहले है साइन क्यूब बाद में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 पहले आएगा, tan x होगा सीधा हो जाएगा tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सब मल्टीपल में भी सेम पार्ट होगा, तो हम लोग सब मल्टीपल में जाते हैं। सब मल्टीपल में फॉर्मूला कैसा आएगा, साइन x आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x बाई, अब यहाँ पे 2 होगा या 3, आप लोग बताइए कि कैसे होगा। जब 3 हम लोग 2 का कर रहे थे तो डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, और अगर 3 कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर में बताया था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब x बाई 3। सो यहाँ का 12 नंबर हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू 3 cos क्यूब x बाई 3 माइनस 4 cos x बाई 3। एंड 13 नंबर फॉर्मूला tan x का 3 tan x बाई 3 माइनस tan क्यूब x बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाई 3। जहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा वहाँ 2 से डिवाइड करना है, जहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा वहाँ 3 से डिवाइड करना है। मल्टीपल्स याद रखना है, सब मल्टीपल्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पेयर ये था और एक पेयर क्या आ गया, ये वाला। तो हम लोग पेयर वाइज याद रखेंगे तो फॉर्मूला बहुत दिन तक याद रहेगा, और नहीं तो सब घुल मिल जाएगा एक बार में। सो मल्टीपल्स में कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों को काम में आता है। जैसे पहला नंबर फॉर्मूला है साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 72 डिग्री। दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, √5 माइनस 1 बाई 4। फिर आता है सेम चीज आएगा cos 18 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4 √10 प्लस 2√5। उसके बाद आता है इसका डबल होगा, इसका डबल होगा तो क्या होगा, cos 36 इज इक्वल्स टू साइन 54 इज इक्वल्स टू √5
+1/4। तो ये वाला दोनों सिमिलर होता है, सेम। फोर्थ फॉर्मूला क्या आएगा, sin 36 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 54 डिग्री 1/4 रूट ओवर ऑफ 10 माइनस 2√5। तो बस प्लस माइनस का ही फर्क है और कुछ नहीं। सो सम मल्टीपल्स में भी मेरे को दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, जैसे sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 75 डिग्री। हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं कंपाउंड एंगल से। तो हम यहाँ पे जो हम लोग को जनरली मैथ्स में यूज करना पड़ता है फॉर्मूला, वही मैं बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1/2√2। ठीक है। और एक और क्या है, ये तो साइन वाला हो गया, ऑब्वियस सा बात है। अगर कॉस वाला होगा तो जस्ट ऑपोजिट, cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 75 डिग्री। ऊपर माइनस था, नीचे वाले में प्लस आ जाएगा। तो पेयर बना के याद करने से फॉर्मूला बहुत दिन तक याद रहेगा। मैं क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट वाला फॉर्मूला एंड थर्ड वाला फॉर्मूला अगर हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तो पेयर वाइज हो गया कि sin 18 का डबल 36। तो अगर कॉस में आता है 36 में तो प्लस माइनस वाला फर्क पड़ेगा, और सेम वैसे ही है, cos 18 और 36 डबल होता है तो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। वहाँ पर भी सेम है, 15 एंड 75 आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, वहाँ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 एंड cos 15 75 साइन, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज जानने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और फॉर्मूला ऐसे ही याद होता रहेगा इजी वे में। और भी नए नए वे हम लेके आएंगे, ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए कि अगर इससे नहीं हो रहा है तो कुछ और भी इजी वे बताने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें वहाँ पे, तो हम आपको और भी इजी वे बता सकते हैं। थैंक यू।